बात करना चाहेंगे यहाँ हमारी इस खास रिपोर्ट में जिस तरह के नतीजे हैं, चुनावी नतीजे की बात करना चाहेंगे हम उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट आए हैं उसकी बात अगर की जाए तो पूरी तरह से आपको रिपोर्ट देना चाहेंगे। 403 सीटों की रिपोर्ट देना चाहेंगे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व एक बार फिर से बरकरार है। जी हां, उत्तर प्रदेश चुनावी नतीजे की बात की जाए तो बहुत शानदार भारतीय जनता पार्टी की फिर से जीत हो रही है। हाँ, साल 2017 की तरह 300 पार इस बार आंकड़े नहीं छू पाई है भारतीय जनता पार्टी। 403 में से 270 और 80 के करीब ही भारतीय जनता पार्टी सीट जीत पाई है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो कि पूरी तरह से पीछे थी साल 2017 में, इस बार अपनी जगह धीरे धीरे बनाने की कोशिश में थोड़ी सी कामयाब हो पाई है समाजवादी पार्टी। हालांकि हार का सामना तो समाजवादी पार्टी को करना ही पड़ा। दूसरी तरफ बात की जाए अगर बसपा की, तो बसपा के लिए बहुत ही ज्यादा निराशाजनक नतीजे हैं। बसपा का इस तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, किसी ने इस तरह की उम्मीदें नहीं की थी। बसपा से काफी एक्सपेक्टेशंस थी। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि मायावती सबसे ज्यादा निखर कर सामने आएंगी समाजवादी पार्टी से भी ज्यादा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। कांग्रेस की बात की जाए, इतने बोलबाले के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी पर इतने सवाल खड़े करने के बावजूद, सरकार पर इतने सवाल खड़े करने के बावजूद, सरकार पर इतने निशाने बनाने के बावजूद, महिलाओं से जुड़ी योजनाएं लाने के बावजूद, योजनाओं की बात करने वाली, चुनावी जुमले पेश करने वाली, गांव गांव में सबसे ज्यादा रोड शोज, रैलीज और जनता के बीच संपर्क में रहने वाली प्रियंका गांधी को कांग्रेस के इस निराशाजनक नतीजे का सामना करना पड़ा है। 6 सीटों पर ही टिकी रह गई है कांग्रेस, जो बहुत ही ज्यादा निराशाजनक नतीजे है। अब डिटेल में इसके बारे में बात करना चाहेंगे। यूपी में इस वक्त, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की जीत को लेकर बहुत ही ज्यादा जश्न मनाया जा रहा है, जो कि सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ की जीत हम नहीं कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत, भारतीय जनता पार्टी की जीत, स्टार प्रचारकों की जीत जिन्होंने जमकर रोड शोज, रैलियां की हैं। बात यहां पर हम करना चाहेंगे इस वक्त गोरखपुर की जरूर, जहां पर 1 लाख की मार्जिन को पार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1,02,000 वोटों से बहुत ही बम्पर जीत हासिल की है। हाँ, करहल में अखिलेश यादव जरूर आगे हैं। सहारनपुर की 4 से 5 सीटों से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, लेकिन 2 सीटों में बीजेपी टिकी रह जाएगी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वहीं अगर बात की जाए बाकी और सीटों की, तो इस बारे में भी आपको बताना चाहेंगे। कानपुर समेत 14 जिलों में मतगणना पर जो रिपोर्ट है उसकी अगर बात करना चाहेंगे तो यहाँ आपको बताना चाहेंगे इस वक्त स्थिति काफी ज्यादा अलग है। भाजपा को कल्याणपुर में भी काफी शानदार जीत मिली है, समाजवादी पार्टी वहां भी पीछे रह गई है। कांग्रेस और बसपा बहुत पीछे है। कानपुर में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व ज्यादा बेहतर है भारतीय जनता पार्टी से। वहीं अगर देखा जाए तो लखनऊ कैंट में भी भारतीय जनता पार्टी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। इसके अलावा देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है इटावा में भी आगे नजर आई है। वहीं कानपुर देहात की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी आगे नजर आई है और कानपुर देहात में लगातार भारतीय जनता पार्टी का आगे होना। धर्म नगरियों की बात की जाए, अगर मथुरा से लेकर बात की जाए, अयोध्या से लेकर वाराणसी तक की, तो तीनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी का ही वर्चस्व बना हुआ है। कहीं ना कहीं इशारे करता है कि इस वक्त पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अगर 280 के करीब अपनी सीटों को तय किया तो इसके पीछे कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 5 साल ने जनता का दिल नहीं तोड़ा है। जो कार्यभार राम मंदिर की उन्होंने बनवाया, जिस तरह के उन्होंने योजनाएं लेकर आए, जिस तरह से चुनाव के दौरान उनके प्रदर्शन थे, उससे जनता निराश नजर नहीं आई है। सबसे बड़ी खबर सिराथू की बात की जाए तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य पीछे जब नजर आए तो लोग काफी ज्यादा चौंके। इसके अलावा बात की जाए अगर फाजिलपुर के बारे में, तो वहां पर भी समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। जी हां, वहां पर बीजेपी से बगावत करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा है। घोसी की बात की जाए तो सपा के दारा सिंह चौहान की जीत हुई है। थाना भवन में भाजपा की सुरेश राणा की जीत बताई जा रही है और भाजपा की सरकार कुछ इस तरह से बनती नजर आ रही है। 403 सीटों में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो 269 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत तय की है। वहीं 129 से 30 सीटों पर रह गई है समाजवादी पार्टी, तो वहीं एक पर टिकी रह गई बसपा और
चार पर टिकी रह गई है कांग्रेस, बाकी अन्य। और इस तरह से देखा जाए तो बसपा का सुपड़ा साफ, लेकिन कांग्रेस से बहुत आगे समाजवादी पार्टी कुछ इस तरह के नतीजे सामने लेकर आई है कि कहीं ना कहीं आने वाले 5 साल में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी उभर कर एक बड़ी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ सकती है। अगर ये 5 साल भारतीय जनता पार्टी को मिला है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। और अगर बीजेपी ने इस बार जो गलतियां की है 5 सालों में, जिसके कारण 300 के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी नहीं छुपाई है, फिर चाहे महिलाओं से जुड़ी योजनाओं की बात की जाए, फिर चाहे बेरोजगारी मुद्दे की बात की जाए, जो सवाल खड़े किए हैं अखिलेश यादव ने बेरोजगार मामले पर, जो भाजपा पूरी तरह से काम नहीं कर पाई है, इसी मुद्दे पर उन्हें काम करना है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान झेलना पड़ा है। तो आगे जाकर इन गलतियों से शायद भारतीय जनता पार्टी को सीख मिलेगी और आगे आने वाले 5 साल बाद इसका नतीजा कुछ अलग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 9 नेशन से तृप्ति की रिपोर्ट।